बिहार बोर्ड के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में अनिवार्य हो जाता है कि आपको सिलेबस को समझकर पढ़ना चाहिए, जिससे कि पहले से आपको पता रहे कि हमको इस सब्जेक्ट में ये सब्जेक्ट का ये चैप्टर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसके साथ साथ उस चैप्टर के अंदर दिए गए इस महत्वपूर्ण बिंदु से बिहार बोर्ड प्रश्न पूछ सकता है। कि इसी काम को आसान करने के लिए आप जानते हैं, जो भी छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं और रेगुलर व्यूअर हैं उनको मालूम है कि पीछे मैं आपको हिंदी का और सोशल साइंस का कौन कौन महत्वपूर्ण चैप्टर है, कैसे प्रश्न आएंगे, मैं आपको सिखा चुका हूं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर देख लीजिएगा। अभी के इस वीडियो में हम लोग मैथ का जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल सिलेबस है क्लास 10th का, कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर के अंदर से कोई किस किस बिंदु से बिहार बोर्ड इस साल प्रश्न पूछ सकता है, उस पूरे सिलेबस को मैं डिटेल में समझाऊंगा। अगर इसको समझकर आप मैथ को फिर से अगर बचे हुए समय में रिवीजन करके जाते हैं तो आपका बिल्कुल मैथ में शानदार रिजल्ट आएगा। तो अंत तक एक एक बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया गया ऑफिशियल सिलेबस को लेकर हम लोग बात करेंगे। उसके साथ साथ इस साल के 2022 के एग्जाम पैटर्न को भी समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, बिहार बोर्ड की तरफ से जारी क्लास 10th के मैथ का सिलेबस है। यहाँ पे सबसे पहले जानकारी दिया गया कि पहला चैप्टर आपको संख्या पद्धति अर्थात कि नंबर सिस्टम में वास्तविक संख्या पढ़ना है। बात करते हैं कि वास्तविक संख्या चैप्टर में 1.1 से जो शुरू हो रहा है उसमें आपके 1.45 तक चैप्टर है। तो उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे बिहार बोर्ड प्रश्न पूछ सकता है। तो सबसे पहला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को आपको अच्छा से पढ़ना है। अंक गणित का मूलभूत जो सिद्धांत है उसको आपको समझ कर जाना है। सिद्ध करने वाले प्रश्न आपको जरूर पढ़ लेना है, जैसे कि 2√3 अपरिमेय है, परिमेय संख्याओं के शांत और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, इतना चीज आपको पढ़ना है। सिलेबस से जानकारी दे रहा है। उसके बाद इकाई 2 आपका है बुक का बीज गणित। इसमें सबसे पहले आपको बहुपद चैप्टर मिलेगा। बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं, शून्यक और गुणांक के बीच संबंध, जो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, जो आप पढ़े हैं, देखते कितना ज्यादा प्रश्न आता है क्योंकि सिलेबस में है। ये आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद 2 चर वाले जो आपके रैखिक समीकरण युग्म है उसमें कब उनका हल असंगत होगा, कब उनका हल संगत होगा, ये आपको तैयार करना है। उसके साथ साथ आपको ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलुप्तीकरण विधि, जो x y मानकर हम लोग रैखिक समीकरण को हल करते हैं, उसको अच्छा से आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद सिलेबस में आगे जानकारी दिया गया है कि अगर आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ लेंगे तो उसके आगे आपको मिलेगा द्विघात समीकरण अर्थात कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपको द्विघात समीकरण को हल करने की विधि केवल वास्तविक मूल के लिए, केवल वास्तविक मूल वाले ही समीकरण आपसे पूछा जाएगा। उसके साथ साथ विवेचक अर्थात कि मूल की प्रवृत्ति हम कैसे बताते हैं, इसका भी आपको अध्ययन करना है। फिर आगे आपको समांतर श्रेणी अर्थात कि एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको समानांतर श्रेणी के एन पद कैसा, एनवां पद कैसे निकालते हैं, एन के फार्मूला और उस पे प्रश्न, और उसके साथ साथ एन पदों का योग अर्थात कि एसएन का फार्मूला और उस पे प्रश्न आपको रिवीजन कर लेना है। फिर सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आपका त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में बताया जा रहा है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है आपका 6 sin थीटा cos थीटा, उसके फार्मूला और उस पे बेस्ट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। कोण के मान पे 0 से 90 डिग्री तक के कोण के मान और उस पे बेस्ट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जो ट्राइगोनोमेट्री टेबल आप याद करते हैं उस पे भी प्रश्न आ सकता है। और जो त्रिकोणमितीय तादम्य है, जिसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसे 3 तादम्य है, इसको आपको सिद्ध करने पे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसको भी आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद आपको मिलेगा ऊंचाई और दूरी। तो ऊंचाई और दूरी में आपको 2 समकोण त्रिभुज वाले समस्या पूछा जा सकता है। उन्नयन कोण से प्रश्न रह सकता है, अवनमन कोण से प्रश्न रह सकता है। और 5 नंबर में जो प्रश्न आएगा ऊंचाई और दूरी से, उसमें क्या होगा कि आपका उन्नयन और अवनमन दोनों कोण मिलाकर प्रश्न पूछा जाएगा। उसके आगे आपको नियामक ज्यामिति की बात करें तो इसमें आपको जो है सेक्शन फार्मूला अर्थात कि जो आंतरिक विभाजन सूत्र होता है M1 M2 वाला ओ, और दूरी सूत्र आपको तैयार कर लेना है। फिर ज्यामिति अर्थात कि त्रिभुज चैप्टर में बताया गया कि त्रिभुज में आपको उसका त्रिभुज का परिभाषा, उदाहरण और उसके साथ साथ जो भी सिद्ध करने वाले प्रमेय दिया गया, थेल्स प्रमेय, उसका विलोम, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय और उसका विलोम, ये सभी आपको तैयार करके जाना है। फिर वृत्त चैप्टर में बात करें तो वृत्त में मात्र आपको 2 प्रमेय ही पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक पहला प्रमेय कहता है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है, इसे काफी प्रश्न आते हैं। तो ये प्रमेय आपका एनसीईआरटी का है, इसको पढ़ लेना है और इस पे तमाम प्रश्न आप देखते हैं हर साल पूछे जाते हैं, उसका अभ्यास आपको करना है। और फिर अगला प्रमेय कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो ये वृत्त से 2 प्रमेय भी आपसे पूछ सकता है और इस पे बेस्ट प्रश्न भी पूछा जा सकता है। फिर बनावट अर्थात की रचना आपको समझ लेना है। रचना में जो है किसी सरल रेखा को कैसे अनुपात में हम विभाजित करते हैं। उसके बाद वृत्त से संबंधित रचना और समरूप त्रिभुज को बनाना आपको
सीख लेना है। फिर आगे क्षेत्रमिति में बात करें तो आपको वृत्त का क्षेत्र, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिमिति, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई से प्रश्न पूछा जा सकता है। पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर में आपको घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, बेलन, शंकु इन सभी के आयतन का फार्मूला और पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला आपको याद रखना है। ये काफी महत्वपूर्ण है, एक कॉपी पे आप तैयार करके अभी भी समय है। वृत्त, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, बेलन, शंकु इन सभी का फार्मूला आपको याद कर जाना है। फिर आगे सांख्यिकी प्रायिकता में बताया जा रहा है कि माध्यिका और बहुलक निकालना आपको सीख लेना है। और प्रायिकता में बताया गया कि छोटा सा चैप्टर तो पूरा चैप्टर आपको पढ़ लेना है कि कैसे प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है, कितना से अधिक नहीं हो सकता है। आगे गणितीय प्रमाण है तो उससे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। आगे फिर बिहार बोर्ड की तरफ से चैप्टर वाइज आंकड़ा बताया गया है कि वास्तविक संख्या से आपसे 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण और उसके साथ आज द्विघात समीकरण, अंक गणितीय आवृत्ति से आपसे 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपका त्रिकोणमिति और हाइट डिस्टेंस से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। नियामक ज्यामिति से 10 अंक, त्रिभुज, वृत्त और बनावट को मिलाकर 20 अंक, तल क्षेत्र का क्षेत्रफल उसके साथ पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन से 10 अंक और फिर आपके सांख्यिकी और प्रायिकता मिलाकर 10 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये चैप्टर वाइज आपने समझा कि इतना कौन कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जो जिस अंक से ज्यादा प्रश्न पूछा जाएगा वो सभी चैप्टर आपको तैयार रखना है। फिर आगे एग्जाम पैटर्न बताया जा रहा है कि ठीक है उतना आप पढ़कर जाएंगे तो किस रूप में प्रश्न आएगा। तो कुल अंक आपका मैथ का पेपर 100 मार्क्स का होगा 2022 में। 2 खंड में प्रश्न मिलेगा, खंड अ और खंड ब। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे 100 पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 50 बनाना है, 50 अंक का रहेगा। फिर खंड ब अर्थात कि सब्जेक्टिव प्रश्न में लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे 30 पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 15 का जवाब देना है, 2-2 अंक का रहेगा। और उसके बाद फिर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से 8 पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 4 का जवाब देना है, 5-5 अंक के होंगे और 20 अंक का ए रहेगा। तो ऊपर हम लोग सिलेबस देखे और यह एग्जाम पैटर्न कि उतना आप पढ़ेंगे तो इसी रूप में आपसे प्रश्न आएगा। तो उम्मीद करता हूं मैथ का सिलेबस आप क्लियर समझे होंगे कि कौन कौन सा चैप्टर पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, कौन कौन से चैप्टर पे कम। और कोई भी आप चैप्टर पढ़ते हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन सा बिंदु उसको ध्यान से आपको समझ के रखना है। अगर कोई भी दिक्कत हुआ होगा तो इस वीडियो को रोक रोक कर एक एक चीज सिलेबस का पॉइंट आप लिख भी सकते हैं और जो जो महत्वपूर्ण सिलेबस में बताया गया उसका रिवीजन बचे हुए समय में, क्योंकि अब सिर्फ आपको रिवीजन करना है तो उसका अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो मैथ में आपका बिल्कुल शानदार रिजल्ट आएगा। इस प्रकार हम लोग मैं आपको बताया हिंदी का भी ऐसे वीडियोज आपको मैं बता चुका हूं, फिर सोशल साइंस की भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, आज हम लोग मैथ का भी समाप्त कर दिए हैं। और किसी सब्जेक्ट की आपको जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।